हेलो। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के जून एग्जामिनेशन फॉर्म 2021 के बारे में बात करने वाले हैं। तो जून एग्जामिनेशन फॉर्म 2021 का आ गया है, अब आप फिल कर सकते हैं। कैसे फिल कर सकते हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फीस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट डेट्स के बारे में, इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इग्नू की साइट पे जाना है। साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको जो है इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाए गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जून 2021। और ये देखिए लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 इज 15 जून तक के आप अप्लाई कर सकते हैं विथआउट लेट फीस। ठीक है, ये याद रखना है। अब आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया, डेट 17 मई 2021 यानी आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। कब तक के? 15 जून तक के आपके पास टाइम है अप्लाई करने का। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड यहाँ फीस मेंशन है ₹200 पर कोर्स। अलॉटमेंट ऑफ द एग्जाम सेंटर, देखिए अलॉटमेंट, द यूनिवर्सिटीज विल ट्राई टू अकोमोडेट द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्ट बाय देम इन केस दिस सिटिंग एट द सेंटर has exhausted, they are advised to select the alternate exam center under the jurisdiction of the same regional center। देखिए जो आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे कोशिश करी जाए कि आपको वही सेंटर जो है एलोकेट कर दिया जाए, अकोमोडेट कर दिया जाए। इन केस वो सेंटर्स फुल होगा तो आपको जो है ऑल्टरनेट एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा और आपको फिर ऑल्टरनेट एग्जाम सेंटर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, ये है हमारे प्री रिक्विजिट्स कंडीशन। सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट्स के बारे में लिखा है। रजिस्ट्रेशन जो कोर्स है आपका वैलिड होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम ड्यूरेशन जो अपीयरिंग इन कोर्स एंड कंप्लीटेड आप एलिजिबल होने चाहिए। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। हम इसमें मेन चीज़ें बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन, देखिए स्टूडेंट हु फेल टू अपीयर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 एंड दिसंबर 2020, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड देयर वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन कब एक्सपायरिंग? December 2020। For this purpose, their validity of registration has been extended up to June 2021 as a one-time measure. At the time of filling of the examination form, if registration is not found valid or course for which you are eligible appearing in the June 2021 term and examination is not reflected in the drop down box, you are advised to approach registrar SRD। ये आपको email ID दी हुई है और यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर दे रखा है। ठीक है, ये किस स्टूडेंट्स के लिए? जो फेल टू अपीयर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन में जो बच्चे अपीयर नहीं हुए थे जून 2020 एंड दिसंबर 2020। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर। देखिए अब आंसर्स के क्वेश्चन पेपर के हैं। ठीक है, जो अगर हम बात करें तो कौन सी लैंग्वेज में एक्सेप्ट होंगे? जिस लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम ऑफर किया गया है। आंसर स्क्रिप्ट अटेम्प्टेड इन एनी अदर लैंग्वेज विल नॉट बी एवेल्युएटेड एंड कैंसिल विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। आपको किसी और लैंग्वेज में क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देने। हाउएवर स्टूडेंट हैव एन ऑप्शन, अब यहाँ पे स्टूडेंट के पास ऑप्शन है टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स इन हिंदी मीडियम इररिस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम इन इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज प्रोग्राम। देखिए लैंग्वेज प्रोग्राम को छोड़ के, लैंग्वेज प्रोग्राम को तो आपको उसी लैंग्वेज में करना है, लेकिन अगर आपने कोई कोर्स ऐसा है जिसमें आपने ऑप्शन चूज़ करा था कि मैं इंग्लिश मीडियम में करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, तो आप उसमें चाहें तो अगर आप हिंदी मीडियम में लिखना चाहें तो आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज वाले चीज़ में आप नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट इज बीइंग अपलोडेड ऑन इग्नू वेबसाइट। जैसे कि आप लोगों को पता है इन फेस मैनर धीरे धीरे। इन केस द रिजल्ट ऑफ एनी कोर्स इज नॉट डिक्लेयर on or before the last date of submission of online exam form, you are advised to fill the exam form without waiting for the complete result to avoid फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो आपको भी फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब यहाँ पे देखिए स्टेप्स के बारे में लिखा हुआ है, स्टेप्स देख लेते हैं। द एग्जाम फॉर्म मस्ट बी फिल अटमोस्ट केयर एंड एक्यूरेसी। देखिए नो चेंज, करेक्शन, एडिशन, डिलीशन रिक्वेस्ट शैल बी एंटरटेन। ना आप उसमें चेंज कर पाएंगे, ना करेक्ट कर पाएंगे, ना कुछ ऐड कर पाएंगे और ना ही कुछ डिलीट कर पाएंगे। तो आपको फॉर्म फिल करते वक्त काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑप्ट फॉर द एग्जाम सेंटर फ्रॉम द लिस्ट अवेलेबल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एग्जाम सेंटर चूज करना है आपको ध्यान से। अलॉटमेंट ऑफ द एग्जाम सेंटर कैसे होगी? बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। वही जो पहले फिल करेगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। ठीक है,
Please ensure that the exam form for all the course for which exam to be written are filled in one instance only, as next attempt to add the course can result in change of exam center और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते वक्त आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। स्टूडेंट में सेलेक्ट एनी वन पेमेंट गेटवे, आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से। याद रखना एग्जामिनेशन फीस वंस पेड शैल नाइदर बी एडजस्टेड नॉर रिफंड इन एनी केस। एग्जामिनेशन फ़ी पे करने के बाद ना तो वो एडजस्ट होगी और ना ही वो रिफंड होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। Once all part of the examination forms are filled, the summary of the same will be reflected on screen before proceeding for payment. Check the same carefully to avoid future consequences. जब आप पूरा फिल कर देंगे उसके बाद आपके पास जो है पूरी समरी आ जाएगी एप्लीकेशन, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म की आपने जो जो चीज़ें उसमें फिल करी है उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पेमेंट सारी चीज़ें करने, पेमेंट आपको तभी करनी जब आप सारा एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चेक द सेम केयरफुली, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रिंट आउट, ठीक है। इन केस द पेमेंट इज डिडक्टेड बट नो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट इज जनरेटेड, द स्टूडेंट इज एडवाइज टू वेट फॉर 72 आवर्स टू चेक द स्टेटस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू सर्च ऑप्शन, ठीक है। ये अभी जब एग्जामिनेशन फॉर्म्स का अपडेट, अभी 1-2 दिन रुक के आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिएगा, थोड़ा सा जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। इफ़ नो स्टेटस अपीयर इट मीन्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रीसबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म। फॉर रिफंड ऑफ डिडक्टेड अमाउंट प्लीज सेंड ईमेल टू, ये आपको दे रखा टर्म एंड एग्जाम, ठीक है, @ignou.ac.in विथ सब्जेक्ट लाइन है। सब्जेक्ट लाइन आपकी क्या होगी जब आप मेल करेंगे तो रिफंड ऑफ एक्सेस एग्जाम फीस, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक हेयर करके व्यू कर सकते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए रिफंड ऑफ एक्सेस और अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फीस, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सेस और अनसक्सेसफुल, वो नहीं जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस पे कर दी है वो आपको रिफंड नहीं होगी। यहाँ पे अगर कोई अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फ़ीस है या फिर एक्सेस ज़्यादा है तो वो चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए इन केस, पहला पॉइंट देखिए, एक्सेस एंड अनसक्सेसफुल पेमेंट द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अप्रोच बैंक टू टेक द चार्ज बैक आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ हॉल टिकट। द रिजल्ट, तो आपको ध्यान रखना है, आपको फर्स्ट जब फिल करें आपको ध्यान से फिल करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब आप फिल कर रहे हो तो आपका नेटवर्क कनेक्शन भी ठीक होना चाहिए, मोबाइल साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि आप जब पेमेंट करेंगे तो यस आपके मोबाइल पे OTP भी आता है जिस भी कार्ड से आप पेमेंट कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तब आपको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर थ्रू ईमेल लेटर पर्स विल बी एंटरटेन। तो यहाँ पे देख लीजिए आप चेंज नहीं कर सकते, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब होम टू कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, ये भी आपको यहाँ पे चीज़ें दे रखा है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दे रखा है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो मैंने आपको बता दिए, बाकी और इसको एक डिटेल में जो है वीडियो बना दी जाएगी अलग से, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। थैंक यू।